मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ज्ञान की देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आवाज़ इससे आ रही है, हटा दूँ इसे? तो भाई देखो यार, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम वीर बंदा सिंह बहादुर की धरती पर हैं, जिन्होंने अपने बेटे की छोटी छोटी बोटियाँ कटवा दी और हमारे दोस्त खुद चमड़ियाँ नोच कर उसके लिए जूतियाँ बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत ही अभागी बात है ये, मैं क्या ही बोलूँ। कविता शुरू करता हूँ। वीर प्रसूता इस माटी के वीर अनेकों पूत हुए वज्र तलवार समक्ष, शौर्य के अद्भुत भूत हुए, भुजबल में बल विकराल, काल में काल के भी यमदूत हुए, शून्य का देकर मान मही को मैदा के मजबूत हुए, और दुर्गा का पा शीश शीश पर फूंक दे पाप की लंका जो, इसी धरा पर कपिराज वो रामचंद्र के दूत हुए। इसी धरा पर कपिराज वो रामचंद्र के दूत हुए। मैं बहुत सी कविताएं पढ़ने आया था, लेकिन मूल विषय पर कविताएं रखता हूं। देखिए, जो पढ़कर चले गए हैं ना, मैं उनकी बातों का खंडन नहीं करता। अभी एक भाई पढ़कर गए थे अभिमन्यु पर, मैं खंडन नहीं करता उस बात का। बात करते हैं आदि पर्व की। आदि पर्व में आपने एक कैरेक्टर सुना होगा, एकलव्य। गुरु द्रोण ने अंगूठा मांग लिया उनका। सही करा था, गलत करा था? गलत करा था। और ऐसा ही भाई कुछ कहकर गए हैं कि टर्निंग पॉइंट क्या था। मैं एक तर्क रखता हूँ। तर्क से पहले आपको एक बात बताता हूँ। आदि पर्व में लिखा क्या हुआ है कि गुरु द्रोण ना एक टाइम पर एकलव्य से मिलने आते हैं, जिसका नाम होता है अभय। उसकी एकाग्रता के कारण उसका नाम पड़ा है एकलव्य। वो उससे पूछते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों करा, छुप छुप कर मेरा ज्ञान अर्जित क्यों कर रहा था? उसने कहा कि ज्ञान पाने के लिए। इसके बाद तू कहाँ जाएगा? तो मैं जाऊँगा जरासंध के राज्य में, जहाँ मेरे पिता सेना नायक हैं, निषाद राज हिरण्यधनु, उनकी माता थी सुलेखा। अब ये बात हो जाने के बाद गुरु द्रोण वहाँ से चले जाते हैं। फिर आप सब सुनते हैं कि वो ये मांग लेते हैं अंगूठा। देखिए, अन्याय था या विदित थी चीज़ें, प्रकार और प्रगाढ़ थी। मैं अपने एक तर्क से प्रस्तुत करता हूँ कि गुरु द्रोण क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अंगूठा क्यों मांगा। अधर्मी विषय आप सबके समझ में आ गया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उनका तर्क क्या है। अधर्मी पुस्तक के पन्नों पर अंकित हो गया था। अब जरासंध के बारे में आप जानते हो। छोटी सी एक और बात, जरासंध वो है जिसने कई राजाओं को बंदी बना रखा है, और 111 राजाओं की बलि देने के बाद वो सम्राट बनेगा, और उसी के राज्य में उसके पिता जाएंगे, और बाद में एकलव्य भी जाएगा। गुरु द्रोण अपना क्या पक्ष रख रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा। अधर्मी पुस्तक के पन्नों पर अंकित हो गया था, एक कर्म मेरा यूं भी कलंकित हो गया था। एकलव्य से जब मैंने अंगूठा था दान मांगा, दिया उसने भी ना कोई त्राण मांगा। था सत्य कथन ये एकदम अटल था, और माना कृत्य भी मेरा समल था। अंगूठा मांगने को था विवश में, पिया अपमान का मैंने गरल था। लगे पक्षपात के आरोप मुझ पर, मगर सत्य के मुखड़े पर पटल था मेरा कर्म मेरा त्याग था ये। पर समझना द्रोण को भला कब सरल था। अरे था बाणों का बली वो एकलव्य। क्या था एकलव्य? था बाणों का बली वो, नाम जिसका भय था, मगध का साथ देता, मुझे इतना ही भय था। जरासंध के कुकर्मों का फिर वो बल बढ़ाता, होकर परिपूर्ण रण में मगध के दल में जाता। मगध का पक्ष लेकर अभय जब रण में आता, तो उस बाणावली पर विजय फिर कौन पाता। जरासंध के कुकर्मों का फिर वो बल बढ़ाता, होकर परिपूर्ण रण में मगध के दल में जाता। जरासंध के कुकर्मों का फिर वो बल बढ़ाता, होकर परिपूर्ण रण में मगध के दल में जाता। मगध का पक्ष लेकर अभय जब रण में आता, तो उस बाणावली पर विजय फिर कौन पाता। मगध होता अजय फिर अभय के बाहुबल से, उसके निज कर्म से और उसकी निष्ठा अचल से। यही सत्य कटु था यही सत्य कटु था जिसे मैं जानता था। कुशल योद्धा बनेगा यह भी पहचानता था, पर लाख समझाने पर भी वो अड़ा था। अधर्मी पक्ष लेकर वो खड़ा था, माना कि श्रेष्ठ था वो शिष्य मेरा, मगर न धर्म से कोई बड़ा था। जब न तैयार था वो जागने को, धर्म के कुंड में न पागने को। यही सब जानकर हुआ मैं उपस्थित, कलंकित दाग खुद पर दागने को। धर्म रक्षार्थ नर कल्याण के हित, गुरु के धर्म सारे त्यागने को। और यही कारण है जिस कारण के कारण विवश था मैं अंगूठा मांगने को। यही कारण है जिस कारण के कारण विवश था मैं। धन्यवाद। एक नई कविता है मेरी, इतनी ताजा है सत्यम भाई कि अगर छूं तो गंदी हो जाए। विषय है मेघनाथ, इंद्रजीत। अब पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी है कि कुंभकर्ण आदि मारे गए हैं, रावण चिंता में बैठा हुआ है, दो ही सेना नायक बचे, एक स्वयं लंकेश और एक मेघनाथ। देखिए, एक पक्ष सुनकर जज मत करिएगा, तो दूसरा पक्ष भी है उसका। टूट गई प्राचीर दुर्ग की,
खंड खंड हुए परकोटे, लंका नगरी शमशान हुई, अवसान हो गए घर कोठे, यमपति हो गया कुंभकर्ण, दुर्मुख प्रहस्त का नाश हुआ, जबरन जब जनक नंदिनी का लंका नगरी में वास हुआ। और ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ एक कक्ष में। अब मेघनाथ कह रहे हैं, देखिए रावण को ना बड़ा मोह है मेघनाथ से, तो अपने पिता को समझाता है कि भाई मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दो, और रावण उसको भेजने के लिए राजी नहीं है। तब जो पुत्र है, जो मेघनाथ है, वो अपने पिता से क्या कह रहा है कि त्रिलोक विजेता आप स्वयं क्यों मन को छोटा करते हैं, अभी मेघनाथ है लंका में, क्यों व्यर्थ ही दुविधा धरते हैं। अरे तोला मासा की हानि तो रण में होती ही रहती है, रण सिंधु की अविरल धारा कुमकुम धोती ही रहती है। कई कोख उजड़ते हैं रण में, कई दीप बुझाने होते हैं, सुख चैन लुटाना होता है, निज शीश कटाने होते हैं। माना कि भाई काका अब ना लौट समर से आएंगे, किंतु उनके ये प्राणदान न व्यर्थ तनिक भी जाएंगे। सौगंध मुझे कुल देवी की, प्रतिशोध राम से लूंगा मैं, अंगद सुग्रीव की सेना पर बनकर यमपाश गिरूंगा मैं, रौंधूंगा रथ से रीछों को, मरकट के मस्तक काटूंगा, लंका के अंबर में छाए अरियों के बादल छाटूंगा, अतिकाय हंता लक्ष्मण के भुजबल का मान हरूंगा मैं, कर धराशायी रण में उसके वक्षों का लहू पीऊंगा मैं। यमपति बना वानर दल को मैं अवधपुरी तक जाऊंगा, रघुकुल के एक एक वंशज को धरती से ढूंढ मिटाऊंगा। है आन मुझे इन चरणों की, ना जीवित किसी को छोड़ूंगा, मैं अवधपुरी के जन जन को भुजबल में पीस निचोड़ूंगा, उनके भी प्राण हरूंगा मैं, जो आए उन्हें बचाने को। स्नेहात माथ पे रख के नाथ आज्ञा दे रण में जाने को, स्नेहात माथ पे रख के नाथ आज्ञा दे रण में जाने को। ये कविता मुझे मतलब पूर्ण रूप से याद नहीं है, लेकिन दूसरा बंद इसका मैं रखता हूँ। अब एक बार तो उसने अपने वीरता का बखान कर दिया है, और दूसरी बार उसे समझ में आ गया कि राम कौन है। अब बीच युद्ध में जब निकुंभला देवी जी का यज्ञ जो है वो ध्वस्त हुआ, तो समझाने आया है मेघनाथ रावण को। उस रावण उस पर तीखी वाणी में बोलता है कि भाग कर तो नहीं आया रण से, पीठ पर घाव खाकर तो नहीं आया है। अब वो अपने पिता को समझाते हुए क्या कहता है, ना घाव पीठ पर खाए हैं, ना भाग के रण से आया हूं, मैं अंतिम बार है तात तुम्हें दर्पण दिखलाने आया हूं। ना बैर करो पुरुषोत्तम से, वो ही अनंत अविनाशी हैं, हम अनुगामी हैं माया के, माया स्वयं उनकी दासी है। अरे है कौन भला भूमंडल में जो जीत सकेगा रघुवर से, औकात कहाँ नक्षत्रों की कि बैर करें वो अंबर से। अरे स्वान भला भी क्या कोई गजराज पछाड़ा करते हैं, क्या झुंड कभी खरगोशों के वनराज को मारा करते हैं। नदियों में क्या वो क्षमता कि सिंधु से आंख मिला पाए, दीपक में क्या वो ज्वाला कि अग्नि पर्वत से टकराए। अरे तुम जिन शंकर के तुम अनुचर हो जिन शंकर के, जिनकी भक्ति का मान तुम्हें, जिनसे सारे वरदान मिले, जिनकी शक्ति का भान तुम्हें, वे स्वयं सदाशिव शंकर भी उस राम के ही अनुयायी हैं। उन महादेव के ध्यान में भी रहते केवल रघुराई हैं, उन महादेव के ध्यान में भी रहते केवल रघुराई हैं। कविता बहुत बड़ी है, लेकिन एक तो समय नहीं और दूसरा मुझे याद नहीं है। ये बहुत ताज़ा पंक्तियां हैं और मैं पहली बार सुना रहा हूँ, तो अंतिम 4 पंक्तियां लिखकर भाई को समर्पित करता हूँ। लेखनी का लेख वही जो हृदय को आस दे, टूटती बुनियाद को फिर एक नया विश्वास दे। लेखनी के लेख में लिखते हैं गीत क्रांति के, और लेखनी के लेख ही लिखे हैं गीत शांति के। लेखनी के लेख में संघर्ष लिख कर देखना, देहदानियों के दान का निष्कर्ष लिख कर देखना, देखना लिख कर उजड़ती कोख को और मांग को, कठिनाइयां सहकर मिला उत्कर्ष लिख कर देखना, और त्याग की पराकाष्ठा का मूल जब लिखना पड़े तो राम का 14 बरस वनवास लिख कर। अद्भुत।